गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा ये देखिए, मैं अपने ड्राइंग रूम में हूँ और बाहर आपको मेरा छोटा सा गार्डन दिख रहा होगा। गुड इवनिंग बोल गई गलती से, गुड आफ्टरनून है बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ गुड इवनिंग? ये भी बड़ा एक किस्सा है, स्टोरी है उसके पीछे। दिमाग हो रहा है बनना आ रहा है, बहुत दिमाग बनना आ रहा है। आप लोग देख रहे होंगे मेरा पूरा चेहरा लाल पड़ा हुआ है। लाल पड़ा हुआ है ना, इसलिए लाल पड़ा हुआ है मेरा चेहरा क्योंकि मैं आ रही हूँ अभी कहाँ से, बहुत धूप से आ रही हूँ। और बहुत धूप से आ रही हूँ, और क्यों आ रही हूँ ये भी वजह बताऊंगी आपको। थोड़ा वेट करिए। पर देखिए चेहरा कितना लाल हो गया है। और मैं इतनी धूप से कितनी देर से लाइन में खड़ी थी, सुबह से लाइन में खड़ी थी, अभी भी मेरा नंबर नहीं आया। अब अपनी जगह मैं किसी को प्लीज़ बैठा के आई हूँ। थोड़ा पटाना पड़ा, बैठा के आई हूँ भाई, थोड़ा सा देख लो मेरा। तो आप ये सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है मेरा जो मैं सुबह से खड़ी थी धूप से मैं लाइन में और अब किसी को बैठा के आई हूँ। आप भाई लोग, इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हो गया है ऑक्सीजन की एडवांस बुकिंग कराना। जी हाँ, हंसने की बात नहीं है, बहुत हॉरिफाइंग चीज़ है ये। और मैं अपने अपने ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भैया एडवांस बुकिंग कराने गई थी कि भैया मेरा बुक करके रखो, भगवान जाने कब ज़रूरत आ पड़ेगी, और जब ज़रूरत आ पड़ेगी तब आप कहोगे सप्लाई नहीं है। अरे राम, दिमाग खराब हो रहा है सच में। तो मैंने कहा कि यार जैसे हम लोग पिक्चरों के टिकट के एडवांस बुकिंग कराते हैं ना, लास्ट मिनट पे टिकट नहीं मिला तो क्या होगा, पर यहाँ तो बहुत ही डिफरेंट कहानी हो सकती है। तो मैंने कहा भगवान, पहले ही भगवान ने मुझे सुझाया कि जाओ और जाके अपनी ऑक्सीजन सिलेंडर के एडवांस बुकिंग करा लो। तो मैंने करा ली। और अभी जब तक मेरा नंबर नहीं आया था, सुबह 7 बजे से मैं गई हुई थी, तो दोपहर के 1 बजने, शायद 12:30 बज रहे, तो मैं किसी और को बैठा के आ गई हूँ कि भैया तुम मेरी जगह बैठ जाओ, 1+1 शायद फ्री मिल जाए, तुम भी अपनी बुकिंग करा लेना। हाँ, यही हाल हो रखा है इस समय पूरे भारतवर्ष का। किसी को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कोई गाड़ियों में दम तोड़ रहा है, भयावह स्थिति हो रही है। फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। भैया लोग नहीं मान रहे हैं तो सभी का नंबर कभी ना कभी तो लगना है। तो भैया अब तो सब जगह एडवांस बुकिंग करानी पड़ेगी। सच में मजाक की बात नहीं है, कुछ समय आ जाएगा कि लोग बॉडीज की भी एडवांस बुकिंग कराने लगेंगे। सच में ये बड़ी दयनीय स्थिति है, पर क्या किया जाए। मैं जब देखती हूँ लोगों के शवों को उठा उठा के फेंका जा रहा है, क्या करें, क्या करे एक आम जनता, क्या करे इसमें। भाई हम तो आम जनता ही हैं, हम सिंपल फौजी लोग हैं है ना, मैं तो अपने को आम जनता ही मानती हूँ। हम सिंपल फौजी लोग हैं, हम यही कर सकते हैं कि हम जाके बॉर्डर पे लड़ सकते हैं और सच्चाई और नीयत से अपने काम कर सकते हैं। इसके अलावा तो हमको कुछ नहीं आता। पर भैया यहाँ भी वीआईपी कोटा चल रहा है, ये बात समझ लीजिएगा। अगर आप ऊपर गए तो भगवान भी ये पूछेंगे कि वीआईपी कोटा से आए हो कि बिना वीआईपी कोटा के आए हो। अगर बिना वीआईपी कोटे के होगे तो फिर तुम्हें जगह नहीं मिलेगी, ढूंढा जाएगा आपको जगह कहाँ दी जाए। समझ रहे हो? इसलिए ये ज़रूरी है कि आप लोग मास्क पहन के जाएं, नहीं तो आपको मोक्ष प्राप्ति का भी मौका नहीं देंगे भगवान जी। भगवान कहेंगे हमने पहले ही सचेत किया था, नेचर के साथ मत खिलवाड़ करो, मत खिलवाड़ करो, मत खिलवाड़ करो। हम करते रहे करते रहे करते रहे, मास्क पहनो मास्क पहनो मास्क पहनो। हमने नहीं पहना, किसी ने मुंह के नीचे लगाया हुआ, किसी ने गर्दन पे लगाया। अरे मास्क लगाने के भी नए नए ट्रेंडी लोग आ चुके हैं मास्क लगाने के। बाद ही
कोई नाक के नीचे लगाता है, कोई मुंह पे लगाता है, कोई गर्दन पे बांधा रहता है, कोई और जो है रुमाल से बांध लेता है। मतलब जिसकी जो मर्जी वैसे मास्क लगा रहा है ना। और कहीं पे चुनावी रैलियां हो रही हैं। इसी बीच में महाराष्ट्र की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। फिर हो रहा है कि भैया लॉकडाउन नहीं, उसको मिनी लॉकडाउन, तो कभी जनता कर्फ्यू, तो कभी कर्फ्यू, तो कहीं वीकेंड लॉकडाउन। भाई लॉकडाउन के भी दुनिया भर के रूप आ गए हैं ना। ये नए नए वेरिएंट खड़े हो रहे हैं और दिमाग सबका हो रहा है ख़राब। हम लोग का भी ख़राब हो रहा है, क्योंकि मैं जिन दोस्तों को फ़ोन मिला रही हूँ, फैमिली में सब जगह पे कहीं ना कहीं कोविड पहुँच चुका है। हाँ, इन सब चीज़ों को मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये हमारी पर्सनल चीज़ें हैं और हर आदमी परेशान है किसी ना किसी तरह। तो मैं उनकी परेशानी और क्यों बढ़ाऊँ सोशल मीडिया पे उनके बारे में बात करके। पर हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं मैसेजेस डालती रहती हूँ सबको मेरी प्रेयर्स जो हैं, मेरी प्रेयर्स में सारे लोग हैं, चाहे वो वीवीआईपी हों और चाहे एक आम साधारण आदमी हो, सब मेरी प्रेयर्स में हैं। मैंने एक्टर्स को भी डाला, जो बीमार पड़े, मैंने एक्टर्स को भी डाला है उनकी गेट वेल सून मैसेजेस। पर भैया यहाँ तो यही हाल है कि अगर हम वीआईपी कोटे में नहीं आते हैं तो बड़ी चिंता हो रही है। समझ नहीं आ रहा वीआईपी कोटे में। मोदी जी, हम फौजियों को भी तो वीआईपी कोटे में डाल दीजिए प्लीज़। बेचारी एक आम जनता की तो बुरे हाल हो रखे हैं ना। अब आप लोग सोच लीजिए, आप लोग को भी जा के एडवांस बुकिंग करानी पड़ेगी। चाहे दवाइयाँ हों, पहले से एडवांस बुकिंग कराइए। खरीद बहुत लोगों ने तो शायद खरीद के अपने घरों में भी रख ली हो। करें क्या लोग, क्या करें? पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम ही लोग तो जिम्मेदार हैं। हम मास्क नहीं लगाएंगे, अगर हम ही कोविड को नहीं इम्पोर्टेंस देंगे, हम नहीं समझेंगे इस बात को कि आज कोई और लपेटे में है, कल को हमारा कोई अपना लपेटे में आएगा, तो फिर ये बात हम सरकार पे क्यों डाल देते हैं, है ना। तो इसको समझिए, दरवाजे पे कोई आया और लारा रानी भौंक रही हैं। मैं तो इसके लिए चिंतित हूँ कि लारा को भी छोटा मास्क लगा के भेजना पड़ेगा। लारा को भी छोटा मास्क लगना चाहिए और लारा को भी देखना पड़ेगा कि ये कौन सा मास्क लगाएं। भैया समझ नहीं आ रहा भारत का नंबर कहाँ रुकेगा यार। हम लोग तो सच में नंबर्स गेम में हम तो बहुत आगे हैं। जैसे धोनी जी हमेशा 7 नंबर की जर्सी पहनते हैं ना, वैसे ही हमारे कोविड के नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। हम एक पर्टिकुलर नंबर का ही वेट कर रहे हैं लगता है। मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी धूप में इतनी खोपड़ी टन्ना गई है, इतनी खोपड़ी टन्ना गई है एडवांस बुकिंग कराने में ऑक्सीजन सिलेंडर की कि बताइए, बता नहीं सकती। और सुनने में आ रहा है, जो मैंने देखा है, कि लोग अपनी अंतिम क्रिया के लिए भी लाइन में ऐसा खड़े हैं। भैया वो भी पूछता होगा आप वीआईपी हो कि नॉन वीआईपी। नॉन वीआईपी हो तो भैया खड़े रहो लाइन में, यही आपकी किस्मत है, यही हमारी किस्मत है। हम लोग नॉन वीआईपी लोग हैं। भैया पंगा मत लेना यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए समझ जाओ सब कुछ वीआईपी। पहले तो कोविड होगा तो मुश्किल हो जाएगी हॉस्पिटल के बेड मिलने, और क्योंकि कुछ पे तो इतने ऑलरेडी एक बेड पे 2 लोग लेटे हुए हैं। जैसे हम लोग ट्रेनों में चलते थे ना जब छोटे थे, तो लड़ते थे लोग कि नहीं ये सीट हमारे लिए रिज़र्व है। वो तो या तो वो कराओ, रिजर्वेशन करा लो अपना पहले ही,
क्योंकि काफ़ी रिजर्वेशन तो वीआईपीज़ के लिए ऑलरेडी बुक हो रखा है। तो जो है संभल जाओ और मास्क लगाओ और 6 फीट की दूरी अपनाओ और स्ट्रिक्टली बाहर आप लोग मत निकलो। इस बात को जान लो, नहीं तो एडवांस बुकिंग करानी पड़ेगी हर जगह पे। अब इस ब्लॉग को यहीं बंद करती हूँ, अगली बार फिर मिलेंगे। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।